हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में मैं क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 आपको कराऊंगी। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। काफ़ी टाइम बाद आज हम क्लास 10th का पढ़ रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ क्वेश्चन क्या है। देखिए, लीनियर इक्वेशन से ही क्वेश्चन है। मैंने आपको 3.1 जब कराई थी तो उससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, इसका अच्छा खासा इंट्रोडक्शन दिया था। आप उस वीडियो को ज़रूर देखना उससे पहले, तभी थोड़ा आप इसको ठीक से समझ पाओगे कि एक्चुअल में होता क्या है। तो फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। सबसे पहले तो जो ये क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, इसको एल्जेब्रिकली इक्वेशन बनानी है। एल्जेब्रिकल इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, x प्लस वाई प्लस समथिंग, ये होती है एल्जेब्रिकल इक्वेशन। इनको फिर ग्राफ भी ड्रॉ करना है, इनका ग्राफिकली भी ड्रॉ करके दिखाना है। तो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। देखिए, इसने क्वेश्चन में क्या बोला है। सबसे पहले तो क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन क्वेश्चंस में। 10 स्टूडेंट है किसके, क्लास 10th के। वो एक मैथमेटिक्स क्विज होता है, तो उसमें 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो क्या बोल रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ़ गर्ल्स। सबसे पहले तो आगे कंटिन्यू करने से मैंने आपको पहले बता दूं कि जो 10 स्टूडेंट्स हैं उनमें गर्ल्स भी हैं और बॉयज़ भी हैं। स्टूडेंट्स मतलब गर्ल्स और बॉयज़ से मिलके बने हैं, ठीक है। तो इसमें सपोज़ करके चलना पड़ेगा कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स हमारे पास x हैं और नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमारे पास y हैं, या फिर आप ये भी कंसिडर कर सकते हो कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ x हैं, नंबर ऑफ़ गर्ल्स y हैं, कुछ भी कर सकते हो आप। तो दोनों को मिला के मतलब x और y का सम कितना है, 10। देखिए, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। क्या है, लेट करके चलेंगे हम। नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे पास x है और नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास है y। इन दोनों का सम हमारे पास है 10। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया। इसके बाद वो बोल रहा है कि अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज़्यादा हो जाए किससे, नंबर ऑफ बॉयज़ से, मतलब x इक्वल टू वाई ले लिया सपोज़ मैंने, ठीक है। ये इक्वल कब होंगे, जब ये और ये आपस में बराबर हों, तभी तो कोई चीज़ इक्वल हो सकती है आपस में। अब उसने बोला है, मैंने क्या लिया है, बॉयज़ को x लिया है, ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स हैं हमारी। इस लाइन को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन, मतलब 4 ज़्यादा हैं गर्ल्स हमारी किससे, बॉयज़ से। गर्ल्स हमारी ज़्यादा दे रखी है, तो गर्ल्स हमारी ज़्यादा दे रखी हैं, तो बच्चे क्या करेंगे पता है, क्या कर देते हैं, y+4 कर देते हैं। अरे उसने तो पहले से ही बोला है कि गर्ल्स हमारी ज़्यादा हैं, लेकिन इक्वल तो तब होंगी ना जब बॉयज़ भी हमारे इसके इक्वल हो जाएंगे। अगर मैं इसमें +4 कर दूंगी तो ये बॉयज़ कम रह जाएंगे गर्ल्स से। इसको इक्वल करने के लिए हमें इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा बजाय y में ऐड करने के। अगर आप y में ऐड कर देते हो 4 को, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। इसको इक्वल करने के लिए हमें बॉयज़ में 4 को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तभी तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ये तो 4 हैं ही ज़्यादा, क्यों ना हम इसमें 4 को ऐड कर दें, तो ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, y को हम यहाँ ले गए x माइनस वाई इज़ इक्वल टू -4। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 2, ठीक है। ये तो हो गया आपका लीनियर इक्वेशन, मैंने आपको बना के दिखा दी। ये लीनियर ही तो है, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है, वो क्या होती है, लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है। तो ये हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन। अब इसको हमें ग्राफिकली ड्रॉ करके दिखाना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हमें इनके सोल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। तो x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 10 है, तो इसके सोल्यूशंस हम निकालते हैं। x y, x की वैल्यू आप 0 रख लो, 0 रखेंगे तो 10 आएगा, तो ग्राफ ड्रॉ करने में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, 10 तक लेके जाना पड़ेगा। तो कुछ हम ऐसा नंबर लेते हैं जो ईजी हो। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे ले लिया है 5। x की वैल्यू आप क्या ले लो, 5 ले लो।
तो y की वैल्यू भी 5 ही आएगी, निकल के देखो 5 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 10, तो y इज़ इक्वल टू 10 माइनस 5, तो y इज़ इक्वल टू आ गया 5। ठीक है, अब क्या लोगे आप, अब x की वैल्यू आप ले लो, क्या कुछ भी ले लो आप, 6 ले लो, तो क्या आ जाएगी y की वैल्यू आपकी, ये आ जाएगी आपकी 4, ये 4 आ गई। इसके सॉल्यूशंस बन गए। अब सेम इक्वेशन नंबर 2 के, फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमारे पास क्या आएंगे सॉल्यूशंस निकालने हमें यहाँ पर, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। अगर मैं x की वैल्यू 0 लेती हूँ तो y की वैल्यू आएगी हमारे पास 4। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 1 लेती हूँ तो y की वैल्यू आएगी मेरे पास निकल के 5। ठीक है, ये 2 बन गई हमारे पास टेबल। इनके अब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं हम। देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। ये हो गई मेरी x एक्सिस और ये हो गई मेरी y एक्सिस। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा नंबर क्या है हमारे पास, 6 है और तो कुछ है नहीं, और 0 है सबसे कम, तो ये तो हो गए 0 0 सेंटर पॉइंट, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू अगर मेरे पास 5 है यहाँ पर, तो y की वैल्यू भी क्या निकली मेरे पास 5। तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये x एक्सिस है, तो x की वैल्यू 5 यहाँ पर है और y की वैल्यू 5 यहाँ पर है, तो इसके ही सीध में हमें लेना है, ये 5 हो गया, तो ये 5, 5 के पॉइंट हो गए। अब x की वैल्यू 6 है हमारे पास, तो y की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पर मैंने ले लिया, ये हो जाएगा 6, 4। ठीक है, अब इनको ड्रॉ कर देते हैं हम। देखिए इनको ड्रॉ करके दिखाती हूँ मैं, ये ऐसे जाएंगे कुछ, बिल्कुल सीधे ड्रॉ करने में बस स्केल नहीं है, सीधे जाएंगे ये आपस में। ठीक है, नेक्स्ट है ये जो टेबल है सेकंड वाली, इसको भी हम इसी में ड्रॉ करके दिखाएंगे। x की वैल्यू आपकी 0 है तो y की 4 है, ये रहा 0,4। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, 1,5। अब इन दोनों को आपस में आप ड्रॉ कर दो, ऐसे करके जाएंगे, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। ठीक है, क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गए, जहाँ पर ये वाली जो लाइन थी ये हमारी है इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और ये वाली जो लाइन है ये है मेरी x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। तो ये हमारा ग्राफ हो गया है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट में करके दिखाती हूँ आपको। क्या है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। टुगेदर कॉस्ट मतलब 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदे हैं, तो दोनों की मिला के कॉस्ट कितनी है, 50 रुपये। तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि एक पेंसिल की कॉस्ट क्या है या एक पेन की कॉस्ट क्या है। तो कंसिडर करके चलेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू में x रुपीज़, ऐसे ही कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू में y रुपीज़। ठीक है, जब कॉस्ट हमारी 1 पेंसिल की x है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, 5x, प्लस में 7 पेन्स की कॉस्ट कितनी होगी, 7y। इन दोनों को मिलाकर हमारे बैठते हैं 50 रुपये। Whereas 7 pencil and 5 pens together cost rupees this 46। अब उसने आगे बोला है कि 7 पेंसिल प्लस में 5 पेन्स, इनकी कॉस्ट है 46। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो ये हमने लीनियर इक्वेशन ड्रॉ कर दी, बना दी। अब इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, इसका ग्राफ
इसकी वो सॉल्यूशंस बना लेते हैं, एक्स और वाई। तो मैं क्या लूँ, देखिए आप, 5x + 7y = 50 है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या लूँ जो इजीली पड़े मेरे पास, बताओ क्या लेना चाहिए मुझे। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पर 0 ले लेती हूँ तो x की वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आएगी, ये तो 0 हो गया, 7 × 0 0 ही होगा। तो 5x = 50, तो x = 50/5 यानी 10, x की वैल्यू आ गई 10। अब मैं क्या लूँ, अब मुझे y की वैल्यू ऐसी क्या लेनी चाहिए जो इजी पड़े, या x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, अब ज़रूरी नहीं x की वैल्यू कंसीडर करो, y की भी ले सकते हैं। तो क्या लूँ मैं, आप सोच रहे होंगे x की वैल्यू अगर मैं 1 ले लेती हूँ तो कोई फ़ायदा तो है नहीं। अगर मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, अगर देखिए, अगर मैं y की वैल्यू 2 ले लेती हूँ, 7 ले लेती हूँ, तो भी फ्रैक्शन में आएगी टर्म। 2 ले लेती हूँ, 50 - 14, तो ये 36 हो जाएगा, 5 से नहीं कैंसिल होगा। 21 ले लेती हूँ तो ये भी नहीं जाएगा, है ना। और अगर मैं x की वैल्यू कंसीडर करती हूँ तो भी नहीं जाएगा 7 से, है ना। तो कुछ ऐसा लेना पड़ेगा, यानी यही फ्रैक्शन में ही आएगी टर्म। कहने का मतलब क्या है, फ्रैक्शन में ही आएगी ये। तो ले लेते हैं, अगर मैं y की वैल्यू 1 ले लेती हूँ तो ये हो जाएगा 5x + 7y = 50। तो 5x + 7 = 50 हो गया। तो 5x = 50 - 7, तो ये हमारे पास हो जाएगा 43। तो x की वैल्यू आ गई 43/5, तो मतलब 8.6। कितनी आ गई, 8.6 डिवाइड करके 5 8 सा 40, 43 बचेगा, ऊपर से 0 कैरी, 5 6 सा 30, तो कितना आ गया 8.6। ये हो गई हमारी फर्स्ट टेबल। सेकंड, 7x + में 5y, 7x + में 5y = 46, इसकी सॉल्यूशंस बनाएंगे हम। अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लो आप, फ्रैक्शन में ही आएगा ये तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 9.2 निकल के आएगी, है ना। अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हो तो हमारे पास आएगी 7 + 5y = 46। तो 5y = 46 - 7, तो 5y = 46 में से 7 गई तो 39, तो y = 39/5। 7.9 आ गया, ठीक है। अब इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये x एक्सिस हो जाएगा, ये y एक्सिस हो जाएगा। सबसे हाईएस्ट पॉइंट देखना है दोनों टेबल में कौन सा आ रहा है। 9.2 आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ रहा है, 8.10 आ रहा है। यहाँ पर कितना आ रहा है, 10। तो हम 10 तक लेके चलेंगे, ये तो 0 हो जाएंगे दोनों। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये 10। -1 -2 -3 5 -6 -7 -8 -9 -10। सेम यहाँ पर, ये मैंने अंदाजे से ले रही हूँ, आपको ये स्केल से करना है तो बिल्कुल एक्यूरेट इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर देखो, पहली टेबल का ग्राफ बनाएंगे हम। पहली में क्या है, x की वैल्यू अगर 10 है तो आपकी y की वैल्यू 0 दे रखी है, ये 0 हो गया, y और x दोनों 0 हैं यहाँ पर। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या है, 10 है, तो यानी ये है 10 यहाँ पर। सेकंड है आपका, x की वैल्यू आपके पास 8.6 है, x की वैल्यू 8.6 यहाँ पे होगी कुछ, और y की वैल्यू 1 है, तो यानी यहाँ पर। तो आप इन दोनों को मिला दें, ठीक है, ऐसे करके जाएगा। मैं ऐसे करके, थोड़ा मेरे पास स्केल नहीं है अभी, ऐसे करके, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई, 5x + 7y = में 50, ये इस वाली। सेकंड है x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू आपकी है 9.2,
तो यहाँ पर आएगी। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की है 7.9, कुछ यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को मीट कर देंगे हम, ये लाइन को इंसिडेंट करके जाएंगे। मैं आपको इन सब का मीनिंग बताऊंगी अभी, ये को इंसिडेंट वगैरह क्या होती है, बट ये इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? इंटरसेक्ट। आप देख रहे हो दोनों लाइन यहाँ पे। ऐसे ही आपको इस लाइन के बारे में लिखना है, कौन सी लाइन की इक्वेशन, वो कौन सी इक्वेशन की लाइन है। ये है 7x + 5y = 46 की। तो इस टाइप से ग्राफ बनाना है आपको। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बस इसमें एक टेबल आपको लर्न करनी पड़ेगी, वो मैं आपको बता देती हूँ क्या है। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले तो। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, मैं आपको बताऊँगी A1 A2 B1 B2 और C1 C2 है क्या एक्चुअली में। फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट, पैरेलल और कोइंसिडेंट। हमें ये बताना है, दो आपको इक्वेशन दे रखी होंगी, लीनियर इक्वेशन दे रखी है आपको पेयर में। जैसे देखो दो पेयर में दे रखी है आपको। ठीक है, ये बताना है कि इन दोनों पेयर से जो हमारी लाइन आएंगी बन के, जैसे हमने ये जो ग्राफ ड्रॉ करे हैं, ये ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। बिना ग्राफ ड्रॉ किए हुए हमें ये बताना है, जैसे आपने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करके बताया कि इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपको बिना ग्राफ ड्रॉ किए ये बताना है कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है या कोइंसिडेंट कर रही है या फिर पैरेलल जा रही है। कोइंसिडेंट का मतलब मैं आपको बता दूँ, कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक के ऊपर एक लाइन। जैसे कि ये लाइन है, फिर इसके ऊपर एक और लाइन, ऐसे करके ये लाइन थी हमारी, इसके ऊपर एक और लाइन जा रही हो। ठीक है, कोई ना कोई पॉइंट होगा ना जो उस लाइन के ऊपर लाई कर रहा होगा, तो वो होती है कोइंसिडेंट लाइन। इंटरसेक्टिंग आपको पता ही है कि कोई इंटरसेक्ट कर रही हो आपस में, कहीं भी इंटरसेक्ट कर सकती है। पैरेलल लाइन होती है ऐसे करके जो पैरेलल जाती है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो ये दे रखे A1 A2 B1 B2 एक्चुअल में है क्या। देखो मैंने एक यहाँ पे ले लिया A1x + B1y + C1 = 0। ये एक इक्वेशन होगी लीनियर। दूसरी होगी A1 A2x + B2y + C2 = 0। तो आप यहाँ पे देख रहे हो A1/A2 B1/B2 और C1/C2। ठीक है, ये है रेशियो। जो कांस्टेंट होंगे हमारे वेरिएबल्स के, वो हमारे A1 A2 B1 B2 और C1 C2 होंगे। ठीक है, अगर आपका A1/A2 = B1/B2 है, तो जो हमारी वो जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करेगी या फिर लाइन इंटरसेक्ट करेगी मतलब ग्राफ में, और मतलब कितने सॉल्यूशंस होंगे वो बताना है। देखो अगर A1/A2 और B1/B2 हैं, तो हम कह सकते हैं क्या, ये लाइन हमारी जो होंगी वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर इक्वल नहीं आते, देखो जो मैं आपको बता रही हूँ वही आपको देखना है। अगर इक्वल नहीं आ रहे तो हम बोलेंगे कि लाइन हमारी जो हैं वो क्या करेंगी, इंटरसेक्ट। लाइन्स आर इंटरसेक्ट करेंगी हमेशा, अगर A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 है। और इसका हमेशा एक सोल्यूशन निकल के आएगा, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन निकल के आएगा, जिसको हम यूनिक भी बोलते हैं। यूनिक मतलब एक सोल्यूशन निकल के आएगा इसका हमेशा। मतलब A1 और जो वैल्यू आएंगी दो हमारी निकल के, वो एक जैसी होंगी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हमारा A1/A2 = B1/B2 और = C1/C2 है, तीनों आपस में इक्वल हैं, तो लाइंस होंगी वो एक के ऊपर एक लाइन करेंगी, कोइंसिडेंट होंगी। लाइन क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। और इसके इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस होंगे। क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। मैंने इसको जल्दी जल्दी लिख दिया है, आप थोड़ा अच्छे से नोट कर लेना जो मैं बोल रही हूँ, पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर A1/A2 = B1/B2 है, लेकिन C1/C2 नहीं है, तो आप क्या कह सकते हो कि जो लाइंस हैं वो क्या होंगी, वो पैरेलल होंगी। क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और जो सॉल्यूशंस निकल के आएंगे वो कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल के आएगा, नो सॉल्यूशंस होगा उस वाली इक्वेशन का, नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये बता दिया। अब यही देखना है, जो सेकंड क्वेश्चन है जब हम वो करेंगे तो आपको यही चीज़ देखनी है। देखो सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। अब आप देख रहे हो यहाँ पे,
अब दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, अब इसको हमें कंपेयर करना है किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, सेकेंड है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। फर्स्ट वाली को फर्स्ट वाली से कंपेयर कर लो, सेकंड वाली को सेकंड से कंपेयर कर लो। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करती हूँ तो आप देख रहे हो a1 की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ रही है मेरे पास 5, और यहाँ से a2 की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 7, ऐसे b1 की वैल्यू आ रही है -4, b2 की वैल्यू आ रही है 6, ऐसे c1 की वैल्यू 8 और c2 की वैल्यू -9। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि a1/a2 की वैल्यू हो गई 5/7, b1/b2 की वैल्यू हो गई -4/6 और c1/c2 की वैल्यू हो गई 8/9। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि पहला तो देखो a1/a2 और b1/b2 को देखेंगे, c1/c2 को भी छोड़ दो। a1/a2 और b1/b2 आपस में इक्वल हैं, ये तो 5/7 है, ये -4/6 है। अगर मैं इसको कैंसिल भी कर दूँ 2 से तो -2/3 आता है, ये इक्वल है ही नहीं, तो c1/c2 देखने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे। मेरा काम इसी से चल गया कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तो यानी क्या है, अगर a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो लाइंस जो होती हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं, और कितने सोल्यूशंस होते हैं उसकी, ओनली वन सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो लाइंस हैं आर इंटरसेक्ट करेंगी वो, और एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा इसका, एग्जैक्टली वन सोल्यूशंस। ठीक है, इस टाइप से आपको ये करना है। ऐसे ही आपको इसका सेकंड पार्ट ट्राई करना है खुद से, ऐसे ही थर्ड पार्ट ट्राई करना है। अगर आपसे हो जाता तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपसे ये क्वेश्चन हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो आपकी दिक्कत क्या आएगी वो भी मुझे बताना है, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो ज़रूर बताऊँ उस प्रॉब्लम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अदरवाइज़ ये वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच।